नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ ओपी पे स्वागत है। हम आप सभी के लिए मैथ की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आप सभी को बेसिक से टॉप तक की नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखते देखते हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलें। नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको भविष्य में वही नोट्स कारगर सिद्ध होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब इसमें जो पहला सबसे है वो ये जानना जरूरी है कि अंक यानी डिजिट। अब अंक किसे कहते हैं, इसकी जो डिफिनीशन है वो है कि किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन प्रतीकों या संकेतों का उपयोग करते हैं उन्हें अंक या डिजिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्सेट्रा। अब इसके बाद आपका आता है संख्या यानी नंबर। अब संख्या क्या है, इसका डिफिनीशन है कि एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया 2, 28, 501 एक्सेट्रा। अब इसके बाद आपका आता है कि संख्या तो आप लोग जान चुके। अब आपका आता है संख्या के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ नंबर। संख्या के प्रकार में संख्या निम्न प्रकार की होती है। अब संख्या में जो सबसे पहला प्रकार आपका है वो है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में क्या है कि अब हम गणना करने के लिए जिन प्रतीकों अर्थात 1 से लेकर अनंत तक के जिन प्रतीकों का हम उपयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन सबसे मेन इसमें ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि हमें ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि इसमें हम शून्य को नहीं रखते हैं। प्राकृतिक संख्या में 1 से अनंत तक को रखा गया है, जबकि शून्य को सम्मिलित नहीं किया जाता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को छोड़कर 1 से लेकर अनंत तक की सारे अंकों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आपका दूसरा जो आता है वो आपका आता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर। अब इसकी जो डिफिनीशन होगी आपकी वो होगा कि अगर हम 1 से लेकर अनंत तक के संख्याओं में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें तो हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। अगर हम 1 से लेकर अनंत तक के अंकों में शून्य को भी शामिल कर लें तो हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब इसके बाद अगला आता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक में अगर ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ धनात्मक संख्या यानी कि इसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों का अध्ययन इसमें किया जाता है यानी इंटीजर्स में। जैसे आपका हो गया है -4, -3, -2, -0, +1, +2 और +3 एक्सेट्रा। इसी तरह से बहुत। अब आपका अगला आता है जो है वो है सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। अब सम संख्या में क्या है, सम संख्या में अगर हम किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करें यानी कि 2 से डिवाइड करने पे अगर शेषफल शून्य आता है यानी कि शेषफल कुछ ना बचता हो। अगर किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड करने पर शेषफल कुछ ना बचता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें और शेषफल कुछ ना बचे। अगला आता है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। अब इसमें क्या है, अगर हम किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करें और शेषफल कुछ ना कुछ अवश्य बचे तो उसे हम विषम संख्या ऑड नंबर कहते हैं। जैसे
1 3 5 7 9 ऐसे ही बहुत सारी संख्या है जिसमें अगर हम 2 से डिवाइड करें और शेषफल कुछ ना कुछ अवश्य बचे। अब उसके बाद अगला आता है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। इसमें क्या है, भाज्य संख्या में अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड करें तो गुणनखंड उसका जो बने वो उस संख्या से भी कट रहा हो, 1 से भी कट रहा हो और अन्य और किसी संख्या से भी, यानी कि ऐसी संख्या जो स्वयं से भी विभाजित हो रही हो, 1 से भी विभाजित हो रही हो और किसी अन्य और संख्या से भी विभाजित हो रही हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका है 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। इसमें अगर हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करें तो उसके 1 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल पे अगर हम 4 का गुणनखंड करें, 4 का अगर हम गुणनखंड करें तो इसका जो गुणनखंड होगा ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम इसको दूसरे रूप में लिखें तो ये 1 से भी कटता है, ये 2 से भी कटता है, ये 4 से भी कटता है, यानी कि इसके 1 से भी, 2 से भी या 4 से भी। हमने आप लोगों को बताया कि किसी भी संख्या, वह संख्या जो 1 से भी कट रही हो, स्वयं से भी कट रही हो, किसी अन्य संख्या से। तो देखो ये अन्य संख्या से भी 2 से भी कट रही है। अब अगला आ रहा है आपका अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या में क्या है, ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे और या स्वयं से कटे। ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपका हो गया 2 5 7 11 13 ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं। अब आपका आता है अनुवर्ती संख्या, सक्सेशन नंबर। अब अनुवर्ती संख्या में किसी भी दी हुई संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें, किसी भी दी हुई संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो जो संख्या मिलेगी वो संख्या पहले दी हुई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे आपको हमने दे दिया 9, अब 9 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10। अब ये जो 10 है ये 9 की अनुवर्ती संख्या है। ऐसे ही आपका हो गया, जैसे मान लो हमने दे दिया आपको 28। अब 28 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 29। ये 29 जो है वो 28 की अनुवर्ती संख्या है। इसके बाद अगला आता है पूर्ववर्ती संख्या यानी कि प्रेडिसेसर नंबर। अब पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है, किसी दी हुई संख्या में अगर हम 1 को माइनस कर दें उस दी हुई संख्या में से, तब जो संख्या बचेगी वो उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे हमने आपको दे दिया 15 में अगर हम 1 को माइनस करें, 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 14। अब ये जो 14 हमारा है ये 15 की क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। इसी तरह से अगर हम आपको दे दें 49, अब 49 में से आप जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 48। अब 48 जो आपका है ये दी हुई संख्या 49 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों के सामने इतना ही। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम आप लोगों के साथ अगले वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।